Hello and good morning children. How are you all? I hope you are very well at your home with your family. Students, chapter number 8 start करेंगे. Now today I will explain chapter number 8. New chapter is chapter number 8. Riya reaches uncle's home. लास्ट चैप्टर्स में हमने देखा था रिया के ट्रेन्स के बारे में, ठीक है, कि किस तरीके से रिया ने ट्रेन्स के अंदर अपनी जर्नी कंप्लीट की. जर्नी कंप्लीट करने के बाद वो अपने अंकल्स के होम पर पहुंची है. अब उसका पार्ट इसमें आ रहा है, ठीक है, कि रिया अपने अंकल्स के होम में, उसके अंकल्स मामा थे, ठीक है. यहाँ पे अंकल्स को हम मामा भी बोलते हैं, चाचा भी बोलते हैं, लेकिन हमने लास्ट चैप्टर में देखा था जो रिया की जर्नी जो ट्रेन में थी, और फिर जब रिया पहुँचती है जैसे ही वापी में, ठीक है, वापी स्टेशंस पर, वापी सिटीज़ में पहुंचती है, तो वहाँ पे उसके अंकल्स आते हैं और वो अंकल उसके मामा होते हैं, ठीक है. तो अब रिया कहाँ पहुँच गई? उसके अंकल्स के होम पर पहुँच गई है. हमने लास्ट चैप्टर नंबर 7 में देखा था, ठीक है. तो अब वो अंकल्स के होम पर जाकर क्या क्या करती है वो हम इस चैप्टर्स में देखेंगे. 29 मई एट नाइट, यानी 29 मई था, डेट थी 29. एट नाइट, नाइट का टाइम था, और कितना क्लॉक हो रहे थे, क्लॉक में कितना टाइम हो रहा था, 10 hours 25 minutes, 10 hours 25 minutes हो रहे थे. आफ्टर अ लॉन्ग जर्नी बाय ट्रेन वी रीचेड वापी, यानी जो रिया है वो बता रही है कि हमारी लॉन्ग जर्नी ट्रेन्स में कंप्लीट होने के बाद हम रीचेड हुए, यानी पहुँचे वापी में. मामास होम इज़ नियर बाय द स्टेशन, जो मामा का होम था, मैंने बताया ना स्टूडेंट्स, जो रिया के अंकल थे वो उसके मामा थे, ठीक है. तो मामा को भी हम अंकल कहते हैं, ओके, वो मैटरनल अंकल होते हैं. तो रिया के जो मामा थे उनका होम का था नियर बाय, मीन्स पास में, स्टेशन के पास में था. सो ही कैम टू पिक अस अप, इसलिए उसके मामा, ही मीन्स उसके मामा, कैम मीन्स आए, उसको पिकअप करने के लिए, लेने के लिए, क्योंकि उनका होम स्टेशन के पास में था. श्रील एंड अर्नव, श्रील एंड अर्नव अब श्रील एंड अर्नव है आल्सो कैम विथ मामा, यानी श्रील और अर्नव थे वो उसके मामा के साथ आए. दे आर माई मामास चिल्ड्रंस, अब वो जो बता रही है उनके मामा के जो बच्चे थे, जो चिल्ड्रन थे, उनका नेम था श्रील एंड अर्नव, ठीक है. दे आर वेरी हैप्पी टू सी मी, वे मुझे देखकर, यानी मामा के जो बच्चे थे, चिल्ड्रन थे, श्रील एंड अर्नव, दे आर वेरी हैप्पी टू सी मी, यानी मुझे देखकर वो बहुत खुश हुए. एंड हिमांश, मुझे और मेरे भाई हिमांश को देखकर बहुत खुशी है. वी हगेड ईच अदर, हगेड मीन्स गले मिलना, जब आप किसी को हग करते हो इट मीन्स गले मिलना. वो हम दोनों से एक दूसरे से, यानी हम एक दूसरे से, ईच अदर मीन्स हम एक दूसरे से हग हुए, यानी गले मिले. वी हायर 2 ऑटो रिक्शा फ्रॉम द स्टेशन टू रीच मामास होम, यानी हमने 2 ऑटो रिक्शा को हायर किया, रुका, हमारे स्टेशन से हमारे मामास के होम पर पहुंचने के लिए. आई वॉज फीलिंग वेरी स्लीपी, यानी रिया ट्रेन में लंबी जर्नी कर थक चुकी थी, तो रिया को क्या हो रहा था, ऐसा फील हो रहा था जैसे कि वो स्लीपिंग हो रही, ठीक है. तो रिया बोलती है कि मुझे बहुत ही नींद जैसी फीलिंग आ रही थी. आई स्लेप्ट, मैं सो गई. आफ्टर सम टाइम मदर वॉक मी अप, यानी आफ्टर सम टाइम मीन्स कुछ समय बाद मेरी मदर ने वॉक मीन्स गेट अप करना, उठाना, ठीक है. तो वॉक किया, मुझे उठाया. पेरेंट्स टूक अ बाथ एंड गॉट रेडी, पेरेंट्स ने मुझे बाथ के लिए मीन्स नहाने के लिए, बाथ के लिए उठाया. एंड गॉट रेडी, मैंने बाथिंग किया, मैंने बाथिंग कर लिया और फिर मैं रेडी हो गई. हिमांश एंड आई आल्सो टुक अ बाथ एंड गॉट रेडी, हिमांश भी बाथिंग आल्सो, यानी उसने बाथिंग कर लिया था और वो भी रेडी हो चुका था. देयर आफ्टर वी सैट टुगेदर, और उसके बाद
हम sat together, together मीन्स साथ में, हम सब साथ में बैठे and had our meals, और हमने हमारा मील्स लिया, मील्स मीन्स खाना भोजन लिया, ठीक है। मामा said, मामा ने कहा टेक अ रेस्ट फॉर सम टाइम, यानी जो मेरे मामा थे उन्होंने कहा तुम कुछ समय के लिए रेस्ट करो, आराम करो, देन वी विल गो टू दमन, और उसके बाद हम दमन जाएंगे, ठीक है। नाउ कम टू द पेज नंबर 59, पेज नंबर 59 पर आओ। सी दिस पिक्चर्स, ठीक है। तो ऑटो रिक्शा जो रिया लोगों ने 2 ऑटो रिक्शा किए थे, ठीक है। वी गॉट रेडी टू गो टू दमन, अब ये लोग रेडी हो चुके और फिर दमन जाने के लिए रेडी हो चुके। मामाज फैमिली वाज आल्सो गोइंग टू कम विथ अस, यानी मामा की फैमिली थी वो हमारे साथ ही दमन जाने के लिए, हमारे साथ ही दमन जा रही थी, ठीक है। यानी उनके मामा की फैमिली भी उनके साथ दमन जा रही थी। वी रीचेड बस स्टेशन बाय ऑटो रिक्शा, हम बस स्टेशन पर पहुंचने के लिए हमने ऑटो रिक्शा किया, यानी ऑटो रिक्शा के थ्रू वह स्टेशन पर पहुंचे। फ्रॉम दियर, वहाँ पे बाय बस वी रीचेड एट जामपुर बीच ऑफ दमन, यानी दमन के अंदर एक जामपुर बीच है, ये ध्यान रखना स्टूडेंट्स। दमन के अंदर एक जामपुर नाम का बीच है जहाँ पे उनकी बस पहुँची। देयर वॉज अ क्राउड, यानी क्राउड मीन्स बहुत ही भीड़ वाला जो इलाका होता है। मैनी पीपल्स दियर ऑन दियर, यहाँ पे बहुत सारे पीपल्स होते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग जब इकट्ठा हो जाते हैं, भीड़ भाड़ वाला इलाका होता है, उसे हम क्राउड कहते हैं, ओके। तो जहाँ पे मैं अंडरलाइन कर रही हूँ वो हार्ड वर्ड्स में लिख लो। देयर वॉज क्राउड ऑन द बीच, बीच पर बहुत ही भीड़ भाड़ थी। पीपल्स हैड कम फॉर फन, लोग जो वहाँ पे थे आते थे फन करने के लिए, फन करने के लिए मीन्स इंजॉयमेंट करने के लिए, मज़े करने के लिए। एट शी हॉर्स, यानी यहाँ पे ये देख रहे हो आपको ये बीच है, ठीक है। बीच के पास यहाँ पे शी हॉर्स है, सी शॉर्ट्स है, जहाँ पे लोग फन करने के लिए आते हैं, पीपल्स और चिल्ड्रंस। सम पीपल्स वी आर सेलिंग अराउंड द सी इन द बोट्स, कुछ पीपल्स थे वो क्या कर रहे थे, अपने बोट्स को सेलिंग कर रहे थे, यानी बोट्स को तैरा रहे थे सी के अंदर, समुद्र के अंदर। सम वेयर राइडिंग ऑन द हॉर्स, और कुछ लोग थे वो जो राइडिंग कर रहे थे, राइडिंग मीन्स जो हॉर्स होता है उसके ऊपर बैठ कर घुड़सवार करते हैं, ठीक है, उसके ऊपर सवारी करते हैं, उसे हम राइडिंग कहते हैं। तो कुछ लोग थे वो हॉर्स पर बैठ के राइडिंग कर रहे थे। एंड सम वेयर ऑन द कैमल्स, और कुछ लोग थे जो कैमल के ऊपर राइडिंग कर रहे थे, कैमल के ऊपर बैठकर सवारी कर रहे थे। लिटिल चिल्ड्रंस वेयर मेकिंग सैंड्स, और कुछ बच्चे थे, जैसे इस तरीके से कुछ बच्चे थे जो सैंड मीन्स इस तरीके से मिट्टियों का यूज़ करके क्या बना रहे थे, मेकिंग सैंड हाउस, एक मिट्टी का हाउस बना रहे थे। एट सी शोर, समुद्र के किनारे जो सी शोर होता है वहाँ पर वो क्या बना रहे थे, मिट्टियों का यूज़ करके हाउस बना रहे थे मिट्टियों का। आई रियली इंजॉय बाय सीइंग ऑल दिस, मैं इन सबको देखकर, रिया बोलती मैं इन सबको देखकर बहुत इंजॉयमेंट्स कर रही थी। हिमाक्ष, श्रील, अर्णव एंड आई आल्सो सेट टू मेक सैंड हाउस, हिमाक्ष, श्रील और अर्णव, हम तीनों ने यानी हम चारों ने आई आल्सो सेट टू मेक सैंड हाउस, और मैं भी उनके साथ, जो हिमाक्ष, श्रील और अर्णव थे वो क्या बना रहे थे, मिट्टियों का हाउस बना रहे थे, और फिर मैं उनके साथ बैठकर मैं भी सैंड हाउस बनाने लगी। वी इंजॉय अ लॉट प्लेइंग इन सैंड्स, मैंने बहुत सारा इंजॉयमेंट किया इस सैंड के अंदर खेलकर, यानी मिट्टी के अंदर खेलकर हमने बहुत सारा इंजॉयमेंट्स किया। मीनवाइल मामास बाउट टिकट फॉर द बॉट, अब थोड़ी देर बाद ही क्या होता है, उसके जो मामा होते हैं वो इस तरीके की बोट में बैठने के लिए टिकट लेकर आते हैं, ठीक है। तो बाउट मीन्स परचेस करना, उनके मामा बोट के अंदर बैठने के लिए टिकट लाते हैं। वी सैल्ड अक्रॉस द सी इन द बोट्स, हमने बोट्स के अंदर यानी सी के अंदर बोट्स को सैल किया, चलाया, तैराया। फर्स्ट आई वॉज अफ्रेड टू गेट इन द बोट,
मैं पहले से ही बहुत डरी हुई थी बोट्स के अंदर बैठने के लिए। आई सैट नेक्स्ट टू माई मदर्स, मेरे बैठने के बाद मेरी मम्मा बैठी, यानी मेरी मदर बैठी उसमें, बोट्स में। वी इंजॉय बोटिंग इन द सी, हम लोगों ने बोटिंग यानी सी के अंदर सी के अंदर जो बोट्स थी उसमें बैठकर बहुत ही इंजॉयमेंट किया। आफ्टर दैट वी वेंट फॉर हॉर्स, और उसके बाद हम वेंट मीन्स जाना, ठीक है। तो आफ्टर दैट इन सब के बाद हम वेंट हो गए हॉर्स के लिए एंड कैमल राइडिंग के लिए, यानी इन सब के बाद बोट में बैठने के बाद वो कहाँ पर गए, कैमल और हॉर्स पर राइडिंग करने के लिए, ठीक है। लेटर वी हैड अवर स्नैक बाय एट द शोर, और थोड़ी देर बाद ही हमने हमारा स्नैक्स लिया, नाश्ता लिया, बाय एट द शोर्स यानी समुद्र के किनारे पे हमने स्नैक्स लिया, नाश्ता लिया थोड़ी ही देर के बाद। नाउ टर्न योर पेज नंबर 60, पेज नंबर 60 पर देखो। नाउ इट वॉज इवनिंग, अब इवनिंग का टाइम था। इट सीम्स एज इफ द सन वॉज सिंकिंग इन द सी वाटर, अब हमें ऐसा दिख रहा था कि जो सन है वो समुद्र के पानी के अंदर सिंकिंग कर रहा है, ठीक है, समुद्र के पानी के नीचे ही दिख रहा है और वो सिंक कर रहा है। द स्काई वॉज लुकिंग कलरफुल, और जो स्काई जो है वो कैसे दिख रहा है, बिल्कुल कलरफुल दिख रहा है, ठीक है, सन के कलर की वजह से। वी टूक फोटोग्राफ एंड वीडियो एट सी शोर, हमने कुछ फोटोग्राफ्स और वीडियो लिए समुद्र के किनारे के। इट वॉज डार्क, ये बहुत ही डार्क था। वी कैम बैक, हम वापस आए टू मामास होम, हम ये सब कंप्लीट करने के बाद हम अपने मामास के घर वापस आए। माई लॉन्ग जर्नी वॉज इंटरेस्टिंग एंड मेमोरेबल्स, मेरी जो लॉन्ग जर्नी थी, जो लंबी यात्रा थी वो बहुत ही इंटरेस्टिंग, रसप्रद थी, इंटरेस्टिंग थी, इंजॉयबल थी और मेमोरेबल थी, यादगार थी, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ये चैप्टर्स आज के लिए हम यहाँ इतना ही रखते हैं। ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है स्टूडेंट्स, क्योंकि ये 6, 7 और 8 चैप्टर पूरे एक ही चैप्टर्स हैं। चैप्टर नंबर 6, 7, 8 इसमें पूरा रियाज की जर्नी और ट्रेन्स के बारे में बताया, वो कहाँ पर गए, किस तरीके से ट्रेन्स में जर्नी एंजॉय की, फिर मामास के होम्स पर आने के बाद उसने क्या किया, कहाँ कहाँ पे वो लोग घूमने गए, क्या क्या एंजॉयमेंट्स किया बच्चों के साथ, क्या क्या किया, क्या और उस चीज़ों के फोटोग्राफ्स लिए, जिससे कि उसकी जर्नी इंटरेस्टिंग और मेमोरेबल रहे, ठीक है। तो ये चैप्टर स्टूडेंट्स यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इसके कुछ हार्ड वर्ड्स, रिमेंबर पॉइंट्स एंड वर्कबुक में क्वेश्चंस आंसर। नाउ टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय बाय, स्टे एट योर होम्स एंड बी हेल्दी।